सकूत अल-कुद्स कब हुआ, इसकी वजूहात क्या थीं और इसमें मुसलमान हुक्मरानों की क्या क्या नाअहलियाँ शामिल हैं। हसन बिन सबा कौन था और इसकी दहशतगर्द तहरीक कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती थी। हैकले सुलेमानी में किस कदर खून बहा था और क्या हुआ था उस वक्त जब मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में खून रेजी और कत्लेआम का मंजर दोहराया गया और मस्जिद उमर घुटनों तक खून में डूबी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र और आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्टोरियन। दोस्तों, हिलाल और सलीब के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है पहली सलीबी जंग। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र किया गया है कि कैसे सलीबी जंगों का आगाज हुआ था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा कि पहली सलीबी जंग का आगाज कैसे हुआ। असबाब का जिक्र पहले किया जा चुका है, अब उसका आगाज और उसका पूरा मुहल्ले वकूफ बयान किया जाएगा। दोस्तों, मुसलमानों की नसरानियों से सैकड़ों लड़ाइयां हो चुकी हैं, मगर हर लड़ाई को सलीबी जंग नहीं कहा जाता। इस्तिलाह में सलीबी जंगें सिर्फ इन लड़ाइयों को कहा जाता है जिनकी दावत नसरानियों के मजहबी पेशवाओं और पादरियों ने दी थी और जो सलीब के नाम पर लड़ी गई थी। ये जंगें बाकायदा तौर पर 499 हिजरी बमुताबिक 1096 ईस्वी में शुरू हुई और इनका अख्ताम 690 हिजरी बमुताबिक 1291 ईस्वी में हुआ। इस तरह ये 2 सदियों पर मुहित हैं। पहली सलीबी जंग के लिए लश्कर तैयार हुए तो अफराद की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनके एक साथ रवाना होने में यह खतरा था कि रास्ते में खुराक और रस्द पूरी ना हो सके। चनाचे कई लश्कर बनकर कुछ मुद्दत के वक्फे से रवाना हुए। यलगार के पहले मरहले में पीटर राय 13 लाख अफराद का मजमा लेकर रवाना हुआ, मगर इतनी बड़ी फौज को एक ना तजर्बाकार बदवास साहब कैसे संभाल सकता था। चनाचे ये फौज रास्ते में बड़ी अबतरी का शिकार हो गई। जब ये यलगारिया पहुंची तो सामानी रस्त का इंतजाम न होने की वजह से मकामी आबादी को लूटना शुरू कर दिया। यलगारिया की फौज ने इस तूफान बदतमीजी की रोकथाम के लिए सलीबी सुरमाओं पर हमला कर दिया और हजारों अफराद को ढेर कर दिया। ये लश्कर अपनी जान बचाकर बड़ी किस्म परसी के आलम में कुस्तुनतुनिया पहुंचा, जहां कैसर इनके लिए चश्मे बरा था। कैसर ने खुद इस लश्कर को शाम पर हमले की दावत दी थी और खूबसूरत लड़कियों का लालच देकर इन्हें बुलाया था, मगर इस लश्कर के सिपाहियों की बेलगामी का यह आलम था कि खुद कैसर को लोने के देने पड़ गए और इन्हें आलम इस्लाम की तरफ रुखसत करके वो चैन का सांस ले सका। सलीबी लश्कर जब आलम इस्लाम में दाखिल हुआ तो सबसे पहले एशियाई कोचक में सलाजिका रूम की मुमलकत से गुजरा और मकामी आबादी पर जुल्म सतम की इंतहा कर दी। इनके एक सालार रेनाल ने 10,000 नार्मनों के साथ मनसिया के करीब सरहद के खाली किले पर कब्जा करके गिरदोनवा में खून की नदियां बहा दी। फ्रांसीसी मुअर्रिख मच्चार्ड तारीख़ हुरूब सलीबिया में लिखता है, उन्होंने सलीब के नीचे ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया कि फितरत इनके तस्वुर से कांप उठती है। नीज वो लिखता है कि सलीबियों ने मनीसा के नवाहा में भयानक मजालम ढाए, बच्चों को टुकड़े टुकड़े और बोटी बोटी करके सीखों पर चढ़ा दिया। ये सलाजिका रूम का इलाका था जो खरासान और शाम के सल्जूकियों से अलग एक शाही खानवादा था। इसका बानी सल्जूकी कबीले का एक सरदार सुलेमान था, जिसे अलप अरसलान सल्जूकी ने एशियाई कोचक का हकम मुकर्रर किया, मगर इसने यहाँ खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली जिसका मरकज कूनिया था। जब ये सलीबी लश्कर यहाँ पहुंचा तो कूनिया में सुलेमान के जानशीन सुल्तान कलीज अरसलान की हुकूमत थी। इसने नसरानियों के मजालम से आवाज बाख्ता हुए बगैर फौरी तौर पर जवाबी हमला किया और इनकी गैर मुरतब फौज को शिकस्त देकर मनीसा और दीगर तमाम सरहदी इलाकों को खाली करा लिया। मच्चाड़ के मुताबिक सलीबी जंग के इस इब्तदाई मरहले में 3 लाख सलीबी मौत के घाट उतर गए। मच्चाड़ लिखता है कि वो तुर्कों का पहला हमला भी बर्दाश्त ना कर सके और तकरीबन सभी तहते हो गए। सिर्फ वो लोग बचे जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने और नसरानियों के खिलाफ लड़ने की कस्में खाकर अपनी जान बचाई। पीटर चंद बचे कुछ अफराद के साथ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यूरोप लौट जाने में कामयाब हो गया, मगर ये शिकस्त इसकी सारी नामवरी पर पानी फेर देने के लिए काफी थी। चनाचे सलीबी जंगों के लिए यूरोप को बदवास करने वाला ये बदबख्त इंसान बाकायदा जंगों के आगाज से पहले जलीलो ख्वार होकर गुमनामी के गोशे में जा पड़ा। इस शिकस्त के बावजूद अहले यूरोप का जोशो खरोश कम न हुआ और यूरोप के बड़े बड़े उमरा ने पेशावर अफवाज के साथ अर्ज़ मुक़द्दस जाने की तैयारी कर ली। क्लरमाउंट कॉन्फ्रेंस के 8 माह बाद लोरीन का जंग आजमा नवाब गाडफ्रे डी बोलेन 80,000 प्यादे और 10,000 घुड़सवार लेकर पाबाए रकाब हुआ। इसके 2 भाई एलिस्टेस और बाल्डविन भी अपनी फौजों को साथ लेकर चल पड़े। इसका चचेरा भाई बाल्डविन डी बोरिक भी पीछे ना रहा। इटली का एक नवाब बुहेमंड नार्मंडी का हुक्मरान रॉबर्ट भी सलीब उठाकर मुकद्दस जंग के लिए निकल पड़ा। जनूबी फ्रांस से रेमंड और एडहेम्बर 1 लाख फौज लेकर शरीक हुए। इस तरह इस फौज की मजमूई तादाद 5 लाख प्यादा और 1 लाख सवारों तक पहुंच गई। कुस्तुनतुनिया से होते हुए ये फौज 21 जमादिउल अव्वल 490 हिजरी बामुताबिक 6 मई 1097 ईस्वी को सल्जूकी तुर्कों के सरहदी किले मनीसा के सामने पहुंच गई। तुर्कों ने मुकाबले की तैयारी कर रखी थी। 1 माह तक जंग होती रही। आखिर में रॉबर्ट नार्मंडी के आ जाने से सलीबियों का मुआसरा मजीद सख्त हो गया। तब तुर्कों ने सलीबियों के आगे हथियार डालने की बजाय अपना किला कुस्तुनतुनिया के
के कैसर के हवाले कर दिया। इसके बाद 16 रजब बामुताबिक 29 जून को सलीबी लश्कर शाम की सरहद पर आकर अंताकिया की समत रवाना हो गया। रास्ते में सल्जूकी तुर्कों ने घेर लिया। ईसाई बड़ी मुश्किल से इनके नरगे से निकल सके। आगे चलकर रास्ता भटक जाने के सबब वो बदतरीन भूख और प्यास का शिकार हो गए। कई 100 अफराद एक ही दिन में मर गए। सिपाहियों ने निकाहत की वजह से भारी ज़रहें उतार फेंक दी। जुलाई की गर्मी में शदीद प्यास ने तड़पा दिया। फौज मुख्तलिफ रास्तों में बिखर गई और आखिरकार 12 ज़िलक़ादा 490 हिजरी मुताबिक 21 अक्टूबर 1097 ईस्वी को अंताकिया के सामने जमा हो गई। इस वक्त शाम में सियासी इंतशार की वजह से मलक शाह का पोता बागस्तान यहाँ का खुद मुख्तार हकम था। इसके पास 15,000 सिपाही थे जो 3 लाख के इस लश्कर के सामने डट गए और 7 माह तक का शहर का दिफा करते रहे। इस मुद्दत में कई ईसाई नवाब दीगर शहरों पर भी हाथ साफ करने निकल खड़े हुए। इनमें से बाल्डविन सबसे कामयाब रहा जिसने साहिली शहर तरतूस पर कब्जा किया। फिर शमाल में एडिसिया के शहजादे थोरोस ने जो शाह कुस्तुनतुनिया का बाजगुजार था इसे सल्जूकी तुर्कों के खतरात की रोकथाम के लिए अपने यहाँ बुला लिया। बाल्डविन इसकी मदद के अनुमान से वहां पहुंच गया। कुछ मुद्दत बाद शहजादा मार गया और बाल्डविन एडिसा का मालिक बन गया। इसी तरह यूरोपीय उमरा में वो सबसे पहले एक मुस्तकिल रियासत हासिल करने में कामयाब हो गया। अगरचे इस तरह वो सलीबी जंग में शरीक ना रह सका और लश्कर से अलग हो गया, मगर बाद में वो सलीबी लश्कर खुद रास्त पहुंचाने में सबसे ज्यादा फ़ाल किरदार अदा करता रहा। इस दौरान मिस्र के एक उबैदी हुक्मरान ने खुदगर्जी की इंतहा कर दी। वो शाम की सियासी अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए इसके ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की मुहिम शुरू कर चुका था। इसकी फौज ने रबीउल अव्वल 490 हिजरी मुताबिक मार्च 1097 ईस्वी में शाम के सहेली शहर सोवर पर कब्जा जमा लिया था। फिर इसने बैतुल मुक़द्दस का मुआसरा करके 6 हफ्तों के बाद शाबान 490 हिजरी मुताबिक जुलाई 1197 ईस्वी में से सल्जूकियों से छीन लिया था। अब अल-कुद्स में उबैदियों का नायब इफ्तिखार अल-दौला हकम बन गया। उबैदी हुक्मरान को इस नापाक हरकत के बाद खुद ही यह खतरा लाक हो गया था कि ईसाई कहीं इससे अपनी दोस्ती फरामोश करके इसके मकबूजात पर हाथ साफ न करना शुरू कर दें। चनांचे इसने अंताकिया का मुआसरा करने वाले सलीबी कायदीन के पास अपना सवीर भेजकर बुज़दिलाना चपलूसी पर मबनी ये पैगाम दिया कि सलीबियों ने जो फतवात आले अली के दुश्मन सुन्नी तुर्कों के खिलाफ हासिल किए हैं, इनको देखते हुए हमें यकीन हो गया कि आपको खुदा ही ने एशिया में भेजा है ताकि आप इंसाफ का वसीला बने। हम जानते हैं कि सलीबियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश अल-कुद्स की ज़ियारत है। बस हम आपको 1 माह का वक्त देते हैं कि आप बगैर हथियारों के अल-कुद्स में जाएं और पूरी आज़ादी से ज़ियारत और इबादत की रसूम बजा लाएं। इस सूरत में आपको खलीफा का पूरा तामुन मुयस्सर रहेगा। उबैदी हुक्मरान ने इस पेशकश को नामंजूर करने की सूरत में सलेबियों को खतरनाक अंजाम की खोखली धमकी भी दी थी। सलेबी सूरमा जो यरूशलेम पर बजोरे शमशीर कब्जा करने की ठान कर आए थे, भला मिस्र के कमजोर हुक्मरान की बात पर क्यों कान धरते। उन्होंने सफीर को सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए कहा, हम कसम खा चुके हैं कि हम यरूशलेम को मसीह के मुनकरों से आज़ाद कराएंगे। अपने आका को बता दो कि जो सलीबी अंताकिया के पास खेमा जन हैं वो मिस्र की हुकूमत से डरते हैं, न बगदाद के खलीफा से। अंताकिया के मुहासरा पूरे जोश खरोश से रहा। इस दौरान हम्स, कैसारिया, हलब और दमश्क से कुछ फौजें महसूरीन की मदद के लिए रवाना तो ही थी, मगर वो रास्ते में नसरानियों से कुछ झड़पों के बाद वापस चली गईं। इस तरह अहले शहर किसी बैरूनी इमदाद से बिल्कुल महरूम रहे। शाम के दीगर शहरों के हुक्काम अंताकिया वालों की कोई मदद ना कर सके, क्योंकि एक तो वो खुद मुंतशिर थे, दूसरे इस वक्त वो उबैदियों के हमले से खुद को बचाने की फिक्र में मुब्तला थे। शायद अंताकिया अब भी बच जाता, क्योंकि सल्जूकी सुल्तान और दूसरे शहरों के हुक्काम ने आखिर में अहले अंताकिया की मदद के लिए एक बड़ी फौज रवाना कर दी थी, जो हाकम मूसल करबूका की क़यादत में अन करीब पहुंचने वाली थी। मगर फेरोज नामी एक गद्दार अमीर ने नसरानियों की फतह की राह हमवार कर दी। यह अमीर दर हकीकत ईसाई था, मगर बज़ाहिर मुशर्रफ बा इस्लाम होकर मुसलमानों को धोखा दे रहा था। हद ये थी कि अंताकिया का हाकम बागस्तान इस पर पूरा एतमाद करता था। फेरोज ने सलीबी लश्कर के नवाब मुहम्मद से साज़बाज़ कर ली और एक शहर के बाशिंदे बेफिक्र होकर सो रहे थे। इसने अपने अख्तियारात से काम लेते हुए सलेबियों को शहर में दाखिल होने का मौका दे दिया। सलेबी एक तूफान की तरह शहर में घुस गए और लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। शहर की फौज किले में महसूर हो गई और हाकिम शहर फरार होते हुए मारा गया। ये रजब 491 हिजरी मुताबिक जून 1098 ईस्वी का वाक़या है। मूसल का हाकिम करबूका जो इमदादी फौज लिए आ रहा था, बिला वजह फौज को बहुत सुस्त रवि से चला रहा था, मगर वो तेज रफ्तार से कूच करता तो न सिर्फ अंताकिया को बचाया जा सकता था, बल्कि बुज़दिल सलीबियों को यहाँ से यूरोप लौट जाने पर मजबूर किया जा सकता था। मगर करबूका की लापरवाही की वजह से ये फौज इस वक्त अंताकिया पहुंची जब शहर में मुसलमानों की लाशों के ढेर लगाए जा चुके थे। करबूका के हमरकाब लश्कर जो 28 अमीरों की फौज पर मुश्तमिल था, अंताकिया के सामने खेमा जन हो गया, जबकि सलीबियों ने इससे बचने के लिए अंताकिया की फसीलों की पनाह ले ली। सलीबियों को एक तो मुसलमानों के लश्कर का खौफ था, दूसरा इनकी रसद खत्म हो चुकी थी। वो घोड़ों को काट काट कर और दरख्तों के पत्ते चबा कर अपना पेट भर रहे थे। उन्होंने घबरा कर करबूका से अमान मांगी, मगर करबूका ने जवाब दिया, अब तो तलवार ही फैसला करेगी। करबूका का ये जवाब शुजाअत नहीं, तकब्बर पर मबनी था। वो एक बदअखलाक इंसान था जिसकी दरश्ती और तहकीर अमेज रवैये से तमाम महतहत अफसरान बददिल
हो चुके थे। उधर नसरानियों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर उनके एक राहिब ने अजीब चाल चली। उसने चुपके से एक पुराना नेजा जमीन में दफन कर दिया और फौज के मुराद से कहा, सुना है कि यस्सु मसीह का एक नेजा अंताकिया में दफन है, इसे तलाश करो, अगर मिल गया तो फतह हमारा मुकद्दर है, अगर ना मिला तो हलाकत तय है। राहिब के कहने पर उमराए फौज ने 3 दिन तक रोजे रखे और दुआएं की। फिर राहिब के कहने पर खुदाई की गई तो एक जगह से वो नेजा मिल गया। इससे सलीबियों में एक जोश फैल गया और वो मुकाबले के लिए कमर बस्ता होकर खुले मैदान में निकल आए। पीर 25 रजब 491 हिजरी मुताबिक 28 जून 1098 ईस्वी को दोनों लश्करों में घुमसान का रन पड़ा। करबूका की नाअहली की वजह से मुसलमान पुरजोश सलीबियों के सामने जम कर न लड़ सके और उनके सैकड़ों अफराद शहीद हुए और बाकी मंदा पसपा हो गए। इस शिकस्त फाश ने शाम और फलस्तीन के मुसलमानों की किस्मत का फैसला कर दिया। सलीबी चाहते तो किसी दिक्कत के बगैर अलकुद्स की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर अक्सर नवाब अपने लिए अलग अलग शहर भी फतह करना चाहते थे, इसलिए कई माह तक वो मुख्तलिफ सैली शहरों पर हमला करते और मुसलमानों के खून से होली खेलते रहे। नवाब रेमंड ने अलबैरा को फतह करके वहां तमाम मुस्लिम आबादी को फना कर दिया। मुहर्रम में इसने ऐसा कत्लेआम शुरू किया कि कोई शख्स मुसलमानों की लाशों से गुजरे बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। तरतूस को मुसलमानों ने खुद खाली कर दिया था। सलेबी इस पर कब्जा करते हुए अक्का पहुंच गए। मुसलमानों ने यहाँ कई माह तक सख्त मदाफाना लड़ाई लड़ी। सलेबियों ने शाम और फलस्तीन के इंसाली शहरों की मुहम्मात में 1 लाख से ज्यादा अफराद का खून बहाया। इस दौरान एक नाअकबत अंदेश सल्जूकी तुर्कों का हुक्मरान कैसर अल किस्सियस मगरबी ईसाई हुक्मरानों और सलेबी लश्कर के कायदीन से खतो किताबत करता रहा। वो गालिब फरीक का इत्यादी बनकर अपने मुफादात हासिल करने की तक दो में था। इसने सलेबी सरदारों के लिए कीमती तोहफे भी भेजे। गाडफरे को 40,000 अशरफियों, 30 बेश कीमत जोड़ों और सोने चांदी के साजो सामान से सजे हुए अरबी घोड़े की खलत पेश की। उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह बैतुल मुक़द्दस को, जिसने से कुछ मुद्दत कबल ही सल्जूकियों से छीना था, बदस्तूर अपने पास रखे, मगर सलेबियों ने इसकी ख्वाहिश को दोबारा आकार से मुस्तरद कर दिया। आखिरकार ईसाई लश्कर समंदर के साथ साथ सफर करते हुए रमला से होकर 6 जून 1099 ईस्वी को अलकुद्स के सामने पहुंच गया, जहां मुस्तअली का नायब इफ्तिखार अल-दौला इंतजाम संभाले हुए था। यहाँ तक पहुंचते 3 लाख सलेबियों में से सिर्फ 50,000 अफराद रह गए। अगर मुसलमान इत्तेहाद इत्तेफाक से काम लेते तो इस लश्कर को शिकस्त देना कुछ मुश्किल न था, मगर अफसोस कि अलकुद्स के महसूरीन के लिए शाम से लेकर बगदाद तक कहीं से कोई मदद ना पहुंची और तारीख का वो दर्दनाक तरीन दिन आकर रहा जब सलेबियों ने 42 दिन के मुहासरे के बाद बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया और वहां खून की नदियां बहा दी। फ्रांसीसी मुअर्रिख मैशू के बकौल सलेबियों ने ऐसे ताअस्सुब का सबूत दिया था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अरबों को ऊंचे ऊंचे बुर्जों और मकानों की छतों से गिराया गया, आग में जलाया गया, घरों से निकाल कर मैदानों में जानवरों की तरह घसीटा गया। सलेबी जंगजू मुसलमानों को मकतूल मुसलमानों की लाशों पर लेकर जाकर कत्ल करते। कई हफ्तों तक कत्लेआम का यह सिलसिला जारी रहा। 70,000 से जायद मुसलमान सिर्फ मस्जिद अक्सा में तहक़ीक़ किए गए। मच्चार्ड लिखता है कि गलियों और घरों में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यरूशलेम में शिकस्त खोरदा मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी। नीज वो कहता है, जब ईसाई मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर कब्ज़ हुए, जहां मुसलमानों ने थोड़ी देर के लिए बना ली थी, तो खूनरेज़ी और कत्लेआम का मंजर दोहराया गया। सवार और प्यादा सलीबी मस्जिद में घुसकर मुसलमानों में गड़बड़ हो गए। इस हैबतनाक हंगामे में गिरिया उजारी और मौत की चीखों पुकार के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। फातहीन भागने की कोशिश करने वालों का ताक़ुब करके लाशों के ढेरों को पामाल कर रहे थे। रेमंड डी अगलेस का चश्मदीद बयान है कि मस्जिद के अंदर और सहन में मकतूलीन का बहता हुआ खून हमारे घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया था। फ्रांसीसी मुअर्रिख लेबान का बयान है कि हमारे लोग बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, जवानों और बूढ़ों को कत्ल कर रहे थे, किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ते थे। जल्द फारूक होने के लिए एक ही रस्सी में कई अफराद को लटका रहे थे। शहर के रास्तों में खून के दरिया बह रहे थे और चारों तरफ लाशें फैली हुई थी। बैतुल मक़दस के रास्तों और हर जगह पर सिरों और हाथ पैरों के अनबार लगे हुए थे, मगर जो कुछ वक़ूअ पज़ीर हुआ इसके मुकाबले में यह बहुत कम है। हैकल सुलेमानी में इस कदर खून बहा के इसमें लाशें तैरती फिरती थीं। सुकूत अलकुद्स 23 शैबान 492 हिजरी बामुताबिक 15 जुलाई 1099 ईस्वी को हुआ। ईसाई कमांडरों ने इसके बाद पोप को खुशखबरी का पैगाम भिजवाया और इसमें लिखा, अगर आप दुश्मनों के साथ हमारा सलूक मालूम करना चाहते हैं तो मुख्तसरन इतना लिख देना काफ़ी है कि जब हमारे सिपाही सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में दाखिल हुए तो उनके घुटनों तक मुसलमानों का खून था, मगर यह कत्लेआम भी सलीबियों के गैज़ व गज़ब को सर्द न कर सका। तीसरे दिन सलेबी कायदीन ने एक मजलिस मुशावरत मुनक्कद करके फैसला किया कि यरूशलेम के बाकी मानदा तमाम मुसलमानों और यहूदियों को भी कत्ल कर दिया जाए। चनाचे मजीद एक हफ्ते तक मकामी बाशिंदों को चुन चुन पर मौत की घाट उतारा गया। एक चश्मदीद शाहिद अल्बर्ट डीएक्स के बयान के मुताबिक न सिर्फ मोहल्लों, मस्जिदों और गलियों में लाशें बिखरी हुई थीं, बल्कि वीरान मकामात पर भी इनके अंबार लगे हुए थे। 70,000 से ज्यादा मुसलमानों की मजलूमाना शहादत और किबला अव्वल पर कुफ्फार के कब्जे से आलम इस्लाम में सफ़े मातम बिछ गई। शोरा ने अश्क अंगेज मिर्सिये कहे। दमश्क के काजी ने खलीफा बगदाद के दरबार में अपनी दाढ़ी नोच डाली और तमाम हाज़रीन दरबार ज़ारो कतार रोए, मगर यह नाला और शेवन बेफायदा था। इस हादसे ने मुस्लिम हुक्मरानी को वक्ती तौर पर झंझोड़ा तो सही, मगर वो वक्ती जोशो खरोश के बाद फिर ठंडे पड़ गए और अमली तौर पर कुछ करने से गुरीजा रहे। दरबार
خلافت بغداد نے سلطان برقیارق اور دوسرے سلجوقی شہروں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی مناقشوں میں الجھے رہے اور اس قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الروحا، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ رمضان 512 ہجری بمطابق جنوری 1119 عیسوی میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیا اسلام کو ایک اور نہایت پر خطر تحریک کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یہ حسن بن صبح نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ المود کی چوٹیاں پر تھا۔ حسن بن صبح نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی تھی جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کرندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیافت کی سعادت لکھ دی گئی تھی۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہے، اگلی ویڈیو میں ہلال اور صلیب کا اگلا ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا جس میں آپ کو اس سے آگے مزید باتیں بتائی جائیں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔